हेलो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स क्या क्या है। 5 फीचर्स होते हैं और उनमें से हम लोग फर्स्ट फीचर मतलब ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि ग्रोथ कैसे होता है और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रोथ के टाइप्स क्या क्या है। तो ग्रोथ के मेनली 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये 2 वर्ड सुन के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मतलब इनका मतलब क्या है। इंट्रिंसिक ग्रोथ हम तब बोलते हैं जब मास इज एक्यूमुलेटेड इनसाइड द बॉडी, जब मास बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, जब मास मतलब क्या है? हमारा बॉडी का जो मास होता है, ठीक है, जब मास हमारे बॉडी के अंदर में एक्यूमुलेट होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। बट जब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है? ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में मास इज एक्यूमुलेटेड आउटसाइड द बॉडी। जो मास है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है? एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा होना। ठीक है, तो जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है यहाँ पे क्या होता है? जो मास है वो बॉडी के बाहर इकट्ठा होता है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जांपल हम लोग माउंटेन से दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था माउंटेन में क्या होता है। माउंटेन में क्या होता है? उसके बॉडी के अंदर से ग्रोथ नहीं होता, वहां पे सैंड बाहर से आके डिपोजिशन होता है और डिपोजिट होते होते क्या होता है? वो बाहर बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी इंट्रिंसिक में क्या होता है? इंट्रिंसिक में क्या होता है? ये लिविंग है। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ पे होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ पे होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जनरली इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। वहां पे क्या होता है? बॉडी के अंदर से क्या होता है? ग्रोथ होता है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है? बॉडी के बाहर से ग्रोथ होता है। ठीक है, जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ये क्या है? ये डिफाइनिंग फीचर है। इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? नॉट डिफाइनिंग फीचर है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है और क्या होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है। तो आपको समझ में आया इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब? इंट्रिंसिक जब बॉडी के अंदर से ग्रोथ होता है और एक्सट्रिंसिक जब बॉडी के बाहर से कुछ चीजें आके एक्यूमुलेट होती है जिससे कि वो बड़ा लगने लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका ग्रोथ होता है। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको याद दिला दूं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 फीचर्स थे। क्या क्या थे वो? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अभी हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो नॉट डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब उनमें क्या होता है? उनमें कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। तो लिखा ही है रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to their parents। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मतलब ऐसे प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना या फिर ऐसे ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होना जो अपने जो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो कैरी करते हैं। थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो, वो अपने पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो कैरी करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मतलब ऐसे बच्चों का प्रोडक्शन होना या फिर ऐसे कुछ पार्ट्स, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना जिनमें जिससे वो प्रोड्यूस हुए हैं उनका जिसमें कैरेक्टर्स होता है। अगर ऐसा ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हुआ तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप समझ सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to their parents। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स दूसरा ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है और अगर उस ऑर्गेनिजम्स में
उसका जो पेरेंट है उसका कुछ कैरेक्टर अगर वो कैरी करता है या फिर अपने साथ लेके आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहेंगे कि रिप्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो अभी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नीड्स टू गैमेट्स, दो अलग अलग टाइप का गैमेट एक साथ मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो सेक्सुअल है उसमें। अब एसेक्सुअल में क्या है, एसेक्सुअल में फिर से इसके अंडर में बहुत से टाइप्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली ह्यूमंस में होता है और कुछ हायर लेवल के एनिमल्स में होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है और प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, जो फंजाई जो होते हैं, जो फंगस होते हैं ना, फंजाई क्या करते हैं, वो अपने वो जब मतलब ग्रो करते हैं वो बहुत सारे स्पोर्स लेकर ग्रो करते हैं। वो जो स्पोर्स होता है ना वो मतलब कभी भी फट सकता है, वो एक ऐसे बैग में रहता है। तो वो मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी, हमारे चैप्टर में है बाद में। तो वो जो है वो हवा के जोर से जब हवा चलता है या फिर वो कभी भी फट सकता है। तो जब वो स्पोर्स फटता है, वो स्पोर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह में उड़ के जाता है, जाके वहां पे गिरता है, और जहाँ पे वो स्पोर्स गिरता है वहां से मतलब फिर से ग्रोथ होता है। ठीक है, तो फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फंजाई स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा में हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग बडिंग देख सकते हैं। बडिंग में क्या होता है, दिस इज ए डायग्राम ऑफ हाइड्रा। देखिए ये उसका मेन जो बॉडी है ये है। फिर बडिंग होके क्या होता है, ये दूसरा और एक बॉडी ग्रो करने लगता है। ठीक है, और फिर जब ये मैच्योर्ड हो जाता है तब ये इससे अलग हो जाता है। तब ये जो मेन बॉडी है ये ऐसा ही रहता है और इससे ये अलग हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद सब हर चीज का डायग्राम शो कर रही हूँ। फिर आता है हमारा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है, सपोज हाँ तो प्लैनेरिया या फिर फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म जो है उसका मतलब अच्छा नाम या फिर साइंटिफिक नेम है प्लैनेरिया। उसमें क्या होता है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये फ्लैटवर्म है। ठीक है, अभी उसका ये जो पार्ट है ये गिर गया टूट के। ठीक है, तो उसमें उतना कैपेबिलिटी रहता है कि इस पार्ट से ये फिर से पूरा नया ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकता है, लाइक दिस। ठीक है, तो उसका अगर छोटा सा भी कहीं पे मतलब कोई पार्ट गिर जाए, कोई भी एक फ्रैगमेंट गिर जाए, तो उस फ्रैगमेंट से वो फिर से ग्रो कर सकता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं। तो जैसे एक बहुत बड़ा सा या फिर पूरा फुल्ली ग्रोथ वाला एक फ्लैटवर्म जा रहा है, तो उसका मतलब कोई भी फ्रैगमेंट टूट गया हो, तो वो अपने टूटे हुए फ्रैगमेंट से क्या कर सकता है, वो अपने टूटे हुए फ्रैगमेंट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रीजेनरेशन, जो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, प्लैनेरिया या फिर हम लोग जिसे कहते हैं फ्लैटवर्म, उसमें। फिर आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन हम लोग कहाँ पे देखते हैं, एल्गी में। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, एक एल्गी जैसे है, हाँ, वो दो हिस्सों में टूट जाता है, हम इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। मैं डायग्राम से जब समझाऊंगी शायद से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और फिर आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके पार्ट से हम लोग मतलब एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा आसपास में लोग लाके बस एक पेड़ का स्टेम लगाते हैं जिसमें कोई रूट नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर वो उस स्टेम से क्या होता है, धीरे धीरे वो रूट देता है, फिर उसके लीव्स आते हैं और फिर वो अच्छी तरह से एक बड़ा सा एक प्लांट बन जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, जब हम उसे कल्टिवेट करते हैं। तो सिर्फ स्टेम नहीं, अगर हम लोग रूट लाके लगाए और फिर डिफरेंट चीज का ऐसे डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट होता है जो जब हम लोग मिट्टी में लगाते हैं तब क्या होता है, उससे एक नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है,
तो अब लोगों ने समझा रिप्रोडक्शन क्या है, फिर उसका डेफिनेशन, फिर उसका टाइप्स। तो रिप्रोडक्शन क्या है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और वो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है उसमें अगर उसके पेरेंट्स का कोई भी कैरेक्टर हो, कम हो ज्यादा हो, अगर कोई भी कैरेक्टर हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कि वो वहां पे रिप्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। फिर टाइप्स क्या क्या है? सेक्सुअल है, सेक्सुअल है। सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में और फिर फर्दर टाइप्स नहीं है। सेक्सुअल में नीड्स 2 गैमेट्स, 2 गैमेट नीडेड होते हैं उनके। और असेक्सुअल में क्या होता है? फिर से स्पोर फॉर्मेशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन होता है, बडिंग होती है, रिजेनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि रिप्रोडक्शन जो क्या है ये नॉट डिफाइनिंग फीचर है। तो हम लोग अभी समझेंगे कि ये रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन है ये नॉट डिफाइनिंग फीचर क्यों है और ये एक डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है ये नॉट डिफाइनिंग फीचर क्यों है। तो हम जो पहले वाला टॉपिक था ग्रोथ, वो नॉन डिफाइनिंग फीचर इसलिए था क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं, पर ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। चलिए देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस है इसमें। देखिए, रीजन व्हाई इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, म्यूल्स। तो क्या होता है, हर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे म्यूल्स जो होते हैं, म्यूल्स एक एनिमल होता है जो कि मतलब गधे और घोड़े का क्रॉस होता है, हॉर्स और डोंकी का क्रॉस जो होता है वो होता है म्यूल्स। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स जो गधे एंड डोंकी, जो गधे एंड घोड़े का जो बच्चे होते हैं उसे हम लोग म्यूल्स कहते हैं। तो म्यूल्स क्या होते हैं? म्यूल्स इनफर्टाइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, पर वो एक्चुअली बहुत ही इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे वो लोग बहुत ज्यादा वेट भी कैरी कर सकते हैं और थोड़ा स्पीड में चल भी सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उन लोगों को फर्टिलाइज किया जाता है, पर जो गधे और घोड़ों को क्रॉस किया जाता है, पर जो उनका जो क्रॉस जो होता है म्यूल्स, वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके लिए क्या अभी देखिए यहाँ पे हमें एक्सेप्शंस मिल गया, क्या है, म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इससे नॉट डिफाइनिंग फीचर है। सिर्फ म्यूल्स नहीं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। जैसे देखिए जो स्टेराइल वर्कर बीज है, मैं आपको बता दूं, जो हनी बी होता है ना, वो हनी बी ऐसा नहीं है कि मतलब एक साथ सारे सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। हनी बी में क्वींस होते हैं, वर्कर्स होते हैं, नर्स होते हैं, ऐसे उनका डिफरेंट पूरा एक मतलब पूरा एक राज्य आप बोल सकते हो, उनका पूरा एक ऐसा एक राज्य टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट हनी बी का डिफरेंट वर्क होता है। तो जो स्टेराइल वर्कर बी है, उनमें क्या होता है, उनमें जो वर्कर जो बीज होते हैं ना, वो लोग स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, वो इनफर्टाइल होते हैं, मतलब वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि जो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें स्टेराइल कहा जाता है। तो जो स्टेराइल वर्कर हनी बीज होती है, उनका क्या होता है, वो इनफर्टाइल होती है, जिसकी वजह से हम लोग फिर से कह सकते हैं कि नॉट डिफाइनिंग फीचर। तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना, पर वो लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन को एक नॉट डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। फिर आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनफर्टाइल ह्यूमंस। कुछ ह्यूमन बींग्स भी ऐसे होते हैं जो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो लोग इनफर्टाइल होते हैं, जस्ट लाइक दो स्टेराइल वर्कर बीज, उनसे के डिफरेंट, बट ऐसे ह्यूमंस भी होते हैं जो लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम फिर से एक बार कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर। मतलब ठीक है, होता है, पर ऐसा नहीं है कि ये होना ही चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रूव करने के लिए। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। पर हाँ, जैसे पहले हमने ग्रोथ में जैसे पढ़ा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना ही पड़ेगा, और उसमें वो नॉट डिफाइनिंग क्यों था, क्योंकि
कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे थे, है ना। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कांट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। पर क्या इसमें तो इसमें नॉट डिफाइनिंग क्यों है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें से कई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके साथ हमारा रिप्रोडक्शन टॉपिक खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जो कि है मेटाबॉलिज्म।